श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभ समृद्धि उपाय में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि सभी को पता है, सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है और ये बहुत ही अच्छा महीना, बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है बाबा को मनाने का, क्योंकि इस महीने में बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास से बाबा के सामने अपनी मनोकामना रखता है, वो हमेशा बाबा पूरी करते हैं। जो कोई भी परेशान है, बाबा के आगे हाथ जोड़कर आंखों में चाहे आंसू आ जाएं, बाबा से कहिए, बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। बोले हर हर महादेव। तो मैं आपके सामने कुछ कुछ बातें ऐसी बताऊंगी जो आपको पूजा में आनी चाहिए कि हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। बहुत से भक्तों को पता नहीं होता कि बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए। वो छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं। जैसा कि सबसे पहली बात मेरी कि जब भी आप जल चढ़ाएं, उसमें थोड़ा गंगा जल जरूर डालें। गंगा जल से हमारा घर तो पवित्र होता ही है और बाबा को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि गंगा क्या थी? गंगा शिवजी महाराज की पत्नी थी और उनको उनकी पत्नी उन्हें बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए आपको गंगा जल जरूर डालना चाहिए, क्योंकि शिवजी महाराज को बहुत ही गंगा जल से प्रेम है। तो तब भी जब भी आप दूध का लोटा लेकर जाएं, तो दूध कभी तांबे के लोटे में ना लेकर जाएं, क्योंकि तांबे के लोटे में माना जाता है कि ये जहर बन जाता है। इसलिए आप कभी भी तांबे के लोटे में दूध ना लेकर जाएं। जब भी दूध चढ़ाएं, आप सादा लोटे में लेकर जाएं। आपको क्या करना है? फूल आप जब भी चढ़ाएं, बाबा को जब फूल चढ़ाएं, तो आप बाबा की तरफ फूल का मुख बाबा की तरफ करके चढ़ाएं। इससे बहुत अच्छा रहता है। और जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं, बेलपत्र पर पहले अच्छी तरह स्वच्छ करके चढ़ाएं। आप दूसरों का बेलपत्र चढ़ा हुआ भी स्वच्छ करके चढ़ा सकते हैं। उस बेलपत्र को अच्छी तरह स्वच्छ करिए, उस पर आप 3 बिंदी लगाइए तीनों पत्तों पर। और खंडित बेलपत्र आपको नहीं चढ़ाना है, बाबा के ऊपर सही अच्छा बेलपत्र चढ़ाना है, उस पर बिंदी लगाइए। और बिंदी लगाने के बाद श्री नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा के वो अर्पण करना चाहिए। उसकी डंडी, जो भी आप बेलपत्र चढ़ाएं, उसकी डंडी जहाँ पर पानी निकलता है उसकी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ उनका बेटियों का स्थान होता है। और जब भी आप जल चढ़ाएं, बाबा को नीचे बैठकर चढ़ाएं। कभी भी ऊंचे बैठकर जल नहीं, ऊंचे खड़े होकर या ऊंचे बैठकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके जब छींटे पड़ते हैं हमारे ऊपर तो वो गलत चीज मानी जाती है। तो हमेशा आपको नीचे ही बैठकर बाबा को जल चढ़ाना है। ये बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है। आपको श्री नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है। चाहे वो आप किसी भी टाइम करें, जरूरी नहीं है कि आप अलग से कोई टाइम निकाल कर करें। जब भी आप कुछ काम करें, श्री नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करें, क्योंकि ये सबसे अच्छा भगवान का जाप है। जब भी आप चावल चढ़ाएं, चावल कभी टूटे हुए ना चढ़ाएं, क्योंकि चावल टूटे हुए खंडित चावल नहीं चढ़ा सकते, ये गलत माना जाता है। और फल, अगर आपको फल चढ़ाने हैं या कोई मिष्ठान भोग लगाना है, तो बाबा की शिवलिंग पर आप ऐसे नहीं चढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत गलत है। बाबा को वो गुस्सा दिला देती है। तो आपको क्या करना है? ये जो स्थान बाबा के आसपास का जो स्थान होता है, वो उनकी बेटियों का स्थान होता है। और जब भी आप उसके स्थान के ऊपर अगर आप फल वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो गलत माना जाता है। आपको फल कभी बाबा के आसपास नहीं चढ़ाने चाहिए, ना ही उनके जो नीचे का एरिया होता है जहाँ पर जल आकर गिरता है, वहाँ पर ना तो आप फल चढ़ाएं, ना बाबा के ऊपर चढ़ाएं। फल आपको अलग से फल चढ़ाने हैं, क्योंकि बहुत ही गलत होता है फल चढ़ाना। इधर साइड में आप अलग से करें। और दिए भी अलग ही लगाएं। दिए भी आपके बाबा के बिल्कुल नीचे जहाँ पर जल गिरता है वहाँ नहीं लगाने हैं। जब भी आप जल चढ़ा दें और उस जल को थोड़ा सा निकाल कर, थोड़ा सा जो थोड़ा सा जल आता है बाबा का नीचे गिरता है, वो अपने जरूर लेकर आएं अपने साथ घर में। और जब भी घर में लेकर आएं, सबसे पहले आप अपने मेन गेट की चौखट पर डालें, बाबा से प्रार्थना करें, बाबा हमारे घर में सुख समृद्धि भर दो, हमारे घर में अंधन किसी बात की कोई कमी ना रहे, सुख सुविधा से हमारा परिवार घर चलता रहे। इस तरह से आप बाबा से मनोकामना करें, बाबा आपकी जरूर इच्छा पूरी करेंगे। आपको ये छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना है, क्योंकि
यही छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो हमारी पूजा नहीं लगती है। अगर ये आप अपनी गलतियों को सही करके करेंगे तो बाबा को स्वीकार होगी आपकी पूजा। और जब भी आप मंदिर जाएँ, नंदी जो बैठे हैं, नंदी के कान में अवश्य ही अपनी इच्छा बताएँ, क्योंकि कहते हैं कि बाबा जिसकी बाबा तक नहीं पहुँचती पुकार, वो नंदी जो है, नंदी बाबा तक ये हमारी पुकार पहुँचाते हैं। तो नंदी के कान में, आप नंदी के कान में अपनी परेशानी, जो भी अपनी भावना हो, नंदी के कान में कहें। नंदी के कान में कहने से सीधे बाबा के पास जाती है हमारी पुकार, और बाबा जल्दी ही हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। अब जैसे सावन और शिवरात्रि का महीना आएगा, तो सुहागन स्त्रियाँ ज़रूर पार्वती गौरा मैया को ज़रूर मेहंदी चढ़ाएँ, और सब सुहाग की चीज़ें चढ़ाएँ, क्यों और वो सुहाग की चीज़ों में से थोड़ी-सी मेहंदी या सिंदूर थोड़ा-सा अपने लिए भी लेकर आएँ, और उस सिंदूर और मेहंदी को आप उसी पावन महीने में आप अपने लगाएँ। और इससे आपके घर में जो परेशानी है, और आपकी सुहाग पर जो परेशानी आ रही है, या आपके घर में स्वस्थ पति की परेशानी हो रही है, बीमार हैं, ये सारी परेशानियाँ आपकी बिल्कुल दूर हो जाएँगी। क्योंकि ये माना जाता है कि इस पावन महीने में सुहागन स्त्रियों को हमेशा सज-धज के, अच्छे-अच्छे श्रृंगार करके, नए हरे रंग के चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र पहन के, और बाबा के सामने श्रृंगार, माता के सामने श्रृंगार करके जाना चाहिए। और अगर जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं, श्रृंगार करके नहीं जाती हैं, बाबा रुष्ट हो जाते हैं। तो आपको इस पावन महीने में मेहंदी ज़रूर लगानी है, चूड़ियाँ ज़रूर पहननी है, और माथे पे सिंदूर हमेशा लगा के रखना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करिए, सब्सक्राइब